वेलकम टू बैक माई छोटू सा व्लॉग, मतलब छोटा सा व्लॉग। और अभी रात के 1 बज रहे होंगे और ये सोया ही नहीं है गाइस। यहाँ देखो, ये मेरे को परेशान करता है। इसकी नींद पता नहीं क्या है ही नहीं नींद। दोस्तों मेरे को कोई ट्रिक बताओ कि ये जल्दी सो जाए। कमेंट में अपने सजेशन दो गाइस, जिसे जिससे ये लड़का सो पाए। परेशान हो, इससे सोने नहीं देता। शुरू से ही ऐसा ही है, मतलब जब से ये हुआ है तब से इसकी नींद ही पता नहीं। अगर 1 घंटे सोएगा तो 4 घंटे उठे रहेगा, और अगर रात को नींद खराब हो गई तो 2-3 बजे तक उठा रहेगा। आदिरा ने हल्ला किया ना, आदिरा सो रही थी तो उसने उधर से हल्ला किया, बगल वाले रूम से। इसने आवाज़ सुनी और बस तब से ही वो उठा है, मतलब 11 बजे से। और ये देखो, परेशान करेगा। 12-2 बजे तक नहीं सोएगा ये। कल रात को बोल रही थी आपको कि ये 1:30-2 बजे तक सोता है। सोता भी क्या, मतलब कल ही या 3-4 दिन में कभी कभार ऐसा होता है कि जिस दिन ये 1:30-2 बजे तक सोता है, तो ऐसा डेली नहीं करता है ये कि डेली नहीं, मतलब ऐसा डेली नहीं उठा रहता है 1:30-2 बजे तक। अगर कभी हल्ला होगा बीच में तो ही उठेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है सुबह के 6-7 बजे तक। तो पहले जब शुरुआत में, मतलब ये छोटा था, न्यू बॉर्न, तब उस टाइम पे इसकी नींद बहुत कम थी। अभी भी कम है, लेकिन उस टाइम पे जिस हिसाब से वो छोटा था, न्यू बॉर्न था, उस हिसाब से उसकी बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मतलब दिन भर में अगर छोटे बच्चे हैं तो 18-19 या 20 घंटे तक सोते रहते हैं, लेकिन इसका ऐसा रूटीन बिल्कुल भी नहीं था। ये दिन भर में भी 6-7 या 5-6 घंटे सोएगा, वो भी गोदी में। नीचे रखो तो फिर उठ जाएगा। और रात को तो इसका ये था कि रात को सोता ही नहीं था ये। रात को गोदी में लेके सुलाना पड़ता था इसको, रात भर जग के मैं जगी हूँ और या मेरे गोद में सोया है। अगर नीचे रखूँगी तो फिर उठ जाएगा। ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत गए, जिससे मेरी मतलब पूरी नींद नहीं हुई रात को प्रॉपर। और मैं क्या कहते हैं इसको, कई लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं थी नॉर्मली, पर मेरे को ऐसा लगता था थोड़ा बहुत, शायद डिप्रेशन ही समझ लो इसको। और जब ये हल्ला करेगा ये समझेंगे कि भूत, कहीं इस पर भूत तो नहीं लगा था, कुछ ऐसा ही समझ लो। रात को मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरे सामने ही कोई है खड़ा, या फिर मेरे बगल में कोई खड़ा है। अगर मैं बाहर चले जाऊँ तो मुझे लगता था कि उस सामने वाले रूम में कुछ है, बगल वाले रूम में कुछ है। और ये करते करते 1 महीना पूरा बीत गया। और इस बीच में बहुत, मतलब तबीयत बहुत इतनी ख़राब हुई कि दिन भर मेरा बीपी लो रहता था, मतलब सुबह से लेकिन शाम तक चक्कर जा रहे हैं। और लोग कई होते हैं ना, मतलब जैसे बीपी लो हो गया तो सो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा, जैसा बीपी लो हो जाता था, मेरे को घबराहट, बेचैनी, चक्कर, अजीब सा, पता नहीं किस बात का डर जैसे मन में, मतलब डर जैसा लगता था मेरे को कि हाँ कुछ है मेरे अगल बगल। और ऐसे करते करते 2-3 महीने बीते। फिर मैं जब ज़्यादा परेशान हुई तो मैं यहाँ से घर गई। तो घर में जाके थोड़ा बहुत, यहीं से मैं दवाई लेके गई थी, तो दवाई खाई। जब मैं जहाँ मैंने घर पे, मतलब जब इधर उधर मैंने थोड़ा खुला माहौल देखा, तब जाके थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हुई। मतलब सही हो गई थी तबीयत ख़राब, मतलब सही हो गई थी तबीयत।
लेकिन जब तक मैं यहाँ थी तो क्या है, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ बंद कमरे हैं ना, मतलब बाहर उतना जाना होता नहीं, क्योंकि बच्चे हैं तो साथ में आना जाना होता नहीं, तो मतलब बाहर जाना ज़्यादा नहीं होता है यहाँ, तो इस वजह से शायद मुझे ऐसा हुआ होगा। और जब मैं घर गई, जब मैंने थोड़ा मैं इधर उधर घूमने के लिए गई अपनी बेटी के साथ, तब जाके थोड़ा बहुत मेरी तबीयत सही हुई। अभी भी कभी कभार सांस फूलती है, लेकिन उतना नहीं होता जितना पहले होता था कि दिन भर भी सांस फूली, रात को भी सांस फूली। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के टाइम पे मैं खाना वाना खा के अपने बिस्तर में जैसे लेटने के लिए हुई, उस टाइम से मेरे को घबराहट मेरे को लग रहा मेरे को हार्ट अटैक आ रहा। और फिर जब 5-10 मिनट तक ऐसे चलता रहा, फिर मैं हॉस्पिटल भागी, तो हॉस्पिटल में जाके मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हुआ। फिर ड्रिप चढ़ाने के बाद 1-2 घंटा मैं वही थी हॉस्पिटल में, और शायद मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाती तो उन्होंने मेरे को सीधा इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट कर देना था, लेकिन मैं छोटे मोटे हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने मेरे को ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शन लगाए, और उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटा रही, फिर मैं वहाँ घर आ गई थी। तो ऐसा बहुत दिन चला, फिर मैं घर चले गई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लेडीज से फेस करती होंगी। कसम से बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है ये वाला, कि नींद पूरी नहीं होती और उसके बाद इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। नींद की वजह से भी सच में इंसान की ऐसी की तैसी हो जाती है। लगा लो मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं बहुत लेट तक सोती थी, और इसके होने के बाद मैं एकदम से मेरी नींद अचानक इतनी कम हो गई। मतलब जहाँ मैं 7-8 घंटे 9-10 घंटे सोती थी, वहाँ मैं सिर्फ 2 ही घंटे सो पा रही थी, 2 या 1-1.5 घंटा दिन भर में, रात भर में भी। तो इसी वजह से हुआ होगा शायद। तो गाइस यही सब शेयर करना था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है किसी के साथ ऐसा दिन रात ऐसा घबराहट होना, बीपी लो होना। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम था गाइस, और क्या ही बताऊँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।